कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि सिंपल यौगिक में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, तो आज हम लोग देखेंगे। तो सिंपल यौगिक में सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। सबसे पहले उन तथ्यों को हम लोग जान लें। पहला ये कि ग्रुप 1 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर यौगिकों में +1 लिया जाता है। ठीक, यानी ग्रुप आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन को विशेषकर छोड़ दिया जाए तो लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, इन सभी सारे तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक में +1 लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार ग्रुप 2 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक में +2 लिया जाता है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, कैल्शियम इत्यादि जितने भी तत्व है ग्रुप 2 का, उन सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या किसी सिंपल यौगिक में +2 माना जाता है। ठीक, और हाइड्रोजन का किसी धातु के साथ, किसी मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है। ठीक ना, और इसी हाइड्रोजन का किसी नॉन मेटल यानी कि अधातु के साथ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +1 माना जाता है। ठीक, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है सिंपल यौगिक में, और हैलोजन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है। ठीक, हैलोजन जो एटम होते हैं आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 17 के तत्व माने जाते हैं। तो इसमें आता है आपका फ्लोरीन आता है, Cl आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन। ये 4 हैलोजन एटम है जिनका ऑक्सीकरण संख्या किसी सिंपल यौगिक में -1 लिया जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानेंगे। हाइड्रोजन का किसी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाता है, और हाइड्रोजन का किसी मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाता है। और ग्रुप 2 के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर किसी सिंपल यौगिक में +2 माना जाएगा, और ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक में +1 माना जाएगा। ठीक, तो साधारण यौगिकों में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ये स्टेप, ठीक ना, की जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर हम 2-4 एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं कि कैसे सिंपल यौगिक में सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, सल्फर की परमाणुकता 1 है, ऑक्सीजन एटम की परमाणुकता 4 है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम आपका सल्फर है। इसी सल्फर का, ठीक ना, परमाणुकता सबसे कम है, तो सेंट्रल एटम हम इसी को मानेंगे। ठीक, तो जिस सिंपल यौगिक में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, उसी सेंट्रल एटम को हम लोग सबसे पहले X मानेंगे। ठीक, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको सबसे पहले मान लेंगे। यानी कि माना कि सल्फर SULPHER, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X, यानी कि मान लिया कि सेंट्रल एटम यहाँ सल्फर है, तो माना कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे यहाँ पे? तो चूंकि हम बताए हैं कि हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की संख्या टोटल 2 है, यानी कि 2H सबसे पहले लिख देंगे। 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस सल्फर है प्लस इसमें 4 ऑक्सीजन है,
O लिख देंगे, ठीक ना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इनपुट करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2, तो 2 को 2 लिख देंगे गुना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह +1 लिखेंगे, ठीक। प्लस है, प्लस का सिंबल, सल्फर को हम माने हैं X, तो सल्फर की जगह X लिख देते हैं, +4 N2। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो यहाँ पे N2 -2 लिखेंगे, ठीक। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस है, प्लस देंगे, X है तो X लिख देंगे, प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे -8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस सिंपल यौगिक में, ठीक ना, कोई आयन नहीं दिया गया है, इसलिए बराबर 0 लिखेंगे, ठीक। अब सॉल्व करेंगे कि x 2 और 8 है, -8 + 2 है तो -6 होगा, बराबर 0 होगा, ठीक। अब यहाँ x -6 बराबर 0 है, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, यानी +6। अंक के पहले प्लस का सिंबल देंगे, ठीक। तो x किसको माने थे, सल्फर को माने थे, x सल्फर को हम माने थे, तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी, ठीक। अगला एग्जांपल है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम सल्फर ही है, इस सल्फर की परमाणुकता सबसे कम है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी सेंट्रल एटम आपका सल्फर है और इसी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो सबसे पहले उसको मानेंगे, यानी कि माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x, माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x मान लिया, ठीक। अब सल्फर की परमाणुकता इसमें 1 है, तो 1 सल्फर है और 2 इसमें ऑक्सीजन है, ठीक, बराबर 0 देंगे, ठीक ना, 0, क्योंकि इस पर भी कोई आयन नहीं है, ठीक। तो सल्फर को तो मैंने x मान लिया, तो सल्फर की जगह x प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2N2, और एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सिंपल यौगिक में -2 होता है, तो -2 से इसमें गुना करेंगे, बराबर 0 लिखेंगे, ठीक। तो x प्लस 2 दूना 4, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर -4 उधर जाकर +4 होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर के पहले प्लस का सिंबल देना अनिवार्य है, इसी से इंडिकेट होगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया है। तो x हम माने थे सल्फर को, तो सल्फर का इसमें SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, ठीक। अब हमें निकालना है SO4-2 आयन, ये आयन के रूप में है, ठीक। इसमें भी सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी परमाणुकता सिर्फ 1 है, ठीक ना। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयन दे दिया है -2 आयन, ठीक। अब हमें इसमें सल्फर का निकालना है, तो मानेंगे कि माना कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x, जिसको निकालना है सबसे पहले x मान लेंगे, ठीक। अब सल्फर इसमें 1 है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक ना, 1 सल्फर है
+4 इसमें ऑक्सीजन है और बराबर 0 अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस आयन का चार्ज दिया गया है -2, तो बराबर के बाद -2 लिखेंगे। ठीक, चार्ज के बराबर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको x माने हैं सल्फर को, x प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 लिखेंगे बराबर -2। ठीक, तो x प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर -2 उधर है। अब सॉल्व करेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो -2 है इधर, -2 -8 इधर है, तो उधर जाकर +8 होगा। ठीक, तो x बराबर 8 में से 2 गया 6 होगा, यानी कि +6। तो x हम सल्फर एटम को माने थे, तो SO4 - 2 आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। ठीक, सल्फर को x मान लिया, प्लस है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो 4 का -8 होगा, बराबर -2 चार्ज के बराबर यहां पर लिख देंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2 माइनस उधर जाएगा +8 होगा, तो x बराबर +6 होगा, यानी कि SO4 - 2 आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी। अगला है K2Cr2O7 यानी कि पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम सेंट्रल एटम है, ठीक ना। सेंट्रल एटम यानी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर भी इसका चयन किया जाता है, इसकी परमाणुकता के आधार पर भी चयन किया जाता है, ठीक ना। तो सेंट्रल एटम क्रोमियम है K2Cr2O7 में, इसका नाम होगा पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक ना। तो अब इसी में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। ठीक, तो जिसको निकालेंगे उसको सबसे पहले x मानेंगे, यानी कि माना कि Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x। 2 पोटासियम है तो 2K प्लस 2 क्रोमियम है 2Cr प्लस 7O इक्वल टू 0। इस पर भी कोई आयन नहीं है, सिंपल यौगिक है, तो बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे, तो हम बताए थे कि पोटासियम ग्रुप 1 है का तत्व है, ठीक ना। तो ग्रुप 1 के जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर किसी न किसी सिंपल यौगिक में +1 लिया जाएगा, ठीक ना। तो 2 इंटू +1 क्यों लिखे हैं, पोटासियम ग्रुप 1 का है और ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, ठीक, उन सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल यौगिक में +1 लिया जाएगा और प्लस 2 क्रोमियम है, क्रोमियम को x माना है, तो 2 इंटू x होगा, ठीक, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन एटम का -2 होता है, बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 2x होगा, प्लस माइनस 7 दूना 14 होगा, बराबर 0 होगा। ठीक, अब 2x माइनस +2 है, -14 है, तो -12 होगा, बराबर 0 होगा। अब यहां पर 2x बराबर -12 है, उधर जाकर +12 होगा। ठीक, तो यहां से 2x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, 12/2 यानी कि +6 होगा। ठीक, तो x बराबर +6 होगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है, ठीक ना। ये 12 बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सबसे पहले जिसका निकालना हो उसको x मानेंगे। ठीक, पोटासियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर सभी तत्वों का +1 होता है, तो 2 इसमें इसकी परमाणुकता है, तो
2 गुने 1 प्लस इसको x माने है तो 2x होगा, प्लस 7 ऑक्सीजन एटम का -2 होता है तो 7 इंटू -2 बराबर 0, कोई आयन नहीं है, बराबर 0। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2x, 7 दूना 14 बराबर 0। 2x माइनस घटाएंगे 12 बराबर 0, तो 2x बराबर 12 होगा, तो x बराबर 12/2 यानी कि 6, तो x बराबर +6 होगा, यानी पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी।